बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? हसीना पारकर, फूलन देवी, रुखसाना कौसर या राबड़ी देवी? इसका जो सही उत्तर है वह है फूलन देवी। फूलन देवी जो है चंबल की प्रसिद्ध डाकू थी और राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी। हसीना पारकर जो है वह है दाऊद इब्राहिम की बहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नारा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, करो या मरो, इंकलाब जिंदाबाद या उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति होने तक रुको मत? इसका जो सही उत्तर है वह है उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक रुको मत। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। करो या मरो, करो या मरो महात्मा गांधी का नारा था, जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दिया गया था, उनका नारा था। और इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद वह है भगत सिंह का नारा था। इंकलाब जिंदाबाद वह भगत सिंह का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1665 में कोशिकाओं के वैज्ञानिक कार्य की खोज किस जीव वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक, एंड्रियास वेस्लियस या विलियम हार्वे या जॉन हंटर? इसका जो सही उत्तर है वह है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी। विलियम हार्वे जो है, विलियम हार्वे यह रक्त परिसंचरण की खोज की थी। रक्त परिसंचरण की खोज की थी। अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सेना के कमांडर? इसका जो सही उत्तर है वह है भारत के मुख्य न्यायाधीश। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन। ऐतिहासिक समझौता, ऐतिहासिक लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए गए थे? 1910, 1916, 1920 या 1919? इसका जो सही उत्तर है वह 1916 है। 1916 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने गए थे वह चुने गए थे AC मजूमदार। कांग्रेस के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थे। और 1916 कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गांधी जी से मुलाकात बिहार के राजकुमार शुक्ल के द्वारा मुलाकात हुई। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बन गया? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? इसका जो सही उत्तर है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका हवाई अड्डा वाराणसी, ये नहीं चल रहा है, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, इस तरह कई हवाई अड्डे हैं। अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधित विवादों पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष अभियान वरासत शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश? इसका जो सही उत्तर है वह है उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? फतेहपुर, सोनभद्र, महोबा या श्रावस्ती? इसका जो सही उत्तर है वह महोबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति से संबंधित है दुग्ध उत्पादन, जूट उत्पादन, कॉफ़ी उत्पादन या गेहूं उत्पादन? इसका जो सही उत्तर है वह है गेहूं उत्पादन है। गेहूं उत्पादन है। ठीक। दुग्ध उत्पादन जो है वह श्वेत क्रांति से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन जो है वह
श्वेत क्रांति से संबंधित है और इसके जो जनक हैं, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वह है वर्गीज कुरियन, वह है वर्गीज कुरियन है। इसके जो जनक हैं वह वर्गीज कुरियन है। और हरित क्रांति के जनक वह स्वामीनाथन जी हैं, वह स्वामीनाथन जी हैं। अगला क्वेश्चन, वायसराय जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन। इसका जो सही उत्तर है वह लॉर्ड रिपन है। बंगाल विभाजन जो है वह 1905 में, बंगाल विभाजन जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी में जो नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 1971 के युद्ध हेलीकॉप्टर को किस राष्ट्र को उपहार में दिया? पाकिस्तान, इजराइल, बांग्लादेश, रूस। इसका जो सही उत्तर है वह है बांग्लादेश है। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? बांग्लादेश आज़ाद 1971 ईस्वी में हुआ था। धावन सोडे का सामान्य नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो सही उत्तर है वह सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वह खाने वाला सोडा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा होता है। अगला क्वेश्चन, राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में कौन सी बौद्ध परिषद में आयोजित की गई थी? उत्तर चेक करते हैं, चौथी, दूसरी, तीसरी, पहली। इसका जो सही उत्तर है वह पहली है। पहली जो थी वह राजगिरी में थी, तो दूसरी कहाँ पे थी? दूसरी थी वह वैशाली, दूसरी वैशाली में थी, दूसरी वैशाली। और तीसरी जो थी वह थी पाटलिपुत्र, तीसरी जो थी वह पाटलिपुत्र थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुई थी वह हुई थी आपका कुंडलवन, कुंडलवन जो है यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कुंडलवन जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, पवित्र ग्रंथ गीता किसने लिखा था? कृष्णा, वाल्मीकि, कालिदास या वेद व्यास। इसका जो सही उत्तर है वह है वेद व्यास। वाल्मीकि जो लिखे थे वह लिखे थे रामायण, वाल्मीकि जो थे वह लिखे थे रामायण। और कालिदास की रचना है मेघदूत, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम। यह कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में सार्क सचिवालय का मुख्यालय है? अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान या नेपाल। इसका जो सही उत्तर है वह है नेपाल। और इसका जो मुख्यालय स्थित है वह काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक की बात करते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक जो है वह पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, जिसको 1955 ईस्वी में भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? थायराइड ग्रंथि, पैथाराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या पित्तपिंड। इसका जो सही उत्तर है वह है अधिवृक्क ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह, श्री जगजीवन राम या सरदार वल्लभ भाई पटेल या श्री राजगोपालाचारी। इसका जो सही उत्तर है वह है बलदेव सिंह। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कैसे मिली? यह उपाधि मिली
1928 ईस्वी में जब बारदोली सत्याग्रह हुई तो वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। अगला क्वेश्चन, बंगाल का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ खड़ा था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल? इसका जो सही उत्तर है वह है बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो लाल बाल पाल, लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक और पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल। तीनों जो नेताओं थे वह गरम दल के नेता थे। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किसके द्वारा जोड़ा गया था? कौन सा संशोधन था? इस 24वां संशोधन, 39वां संशोधन, 42वां संशोधन या 44वां संशोधन? इसका जो सही उत्तर है वह है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता कौन थे? टीटी कृष्णमाचारी, बलदेव सिंह, अब्दुल कलाम आज़ाद या वल्लभ भाई पटेल? इसका जो सही उत्तर है वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था वह 1928 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कालीन बाजार खोलने के लिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को चुना गया है? भदोही, फतेहपुर, कानपुर, मेरठ? इसका जो सही उत्तर है वह भदोही है। अगला क्वेश्चन, समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन, जयराम गडकरी या निर्मला सीतारमण? इसका जो सही उत्तर है वह नरेंद्र मोदी है। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ और वायरस में अपनी उत्साही शोध के लिए किसे बैट वुमन का नाम दिया गया है? हाओ हैदोंग, वांग यानी, सी झेंगली या ली मेंग यान? इसका जो सही उत्तर है वह है सी झेंगली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा SERB यानी SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी या 4 नंबर ऑप्शन 1, 2 और 3 सभी के सभी? इसका जो सही उत्तर है वह तीनों, डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1925 में स्वसम्मान आंदोलन शुरू किया? पेरियार EVR, श्री बैकुंठ स्वामिगल, संत रामलिंग या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? इसका जो सही उत्तर है वह पेरियार EVR। अगला क्वेश्चन, रामभर स्तूप कहाँ स्थित है? लुम्बिनी, बेसनगर, कुशीनगर, सारनाथ? इसका जो सही उत्तर है वह है कुशीनगर। लुम्बिनी जो है वह नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी जो है वह नेपाल में पड़ता है और कुशीनगर देवरिया के पास में है, जहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्तनम था, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? छिछोरे, गली बॉय, सोन चिड़ैया या आर्टिकल 15? इसका जो सही उत्तर है वह है छिछोरे। अगला क्वेश्चन, लीमा किसकी राजधानी है? माले, पेरू, बेरूत या मस्कट? इसका जो सही उत्तर है आप लोगों के सामने जस्ट है कि लीमा जो है वह पेरू की राजधानी है। अब पेरू की जो मुद्रा है वह सोल है। मालदीव की राजधानी माले है और इसकी मुद्रा जो है मालदीवन रुपया है। लेबनान की राजधानी बेरूत है, इसकी मुद्रा जो है लेबनानी पाउंड है। ओमान की राजधानी मस्कट है और इसकी मुद्रा ओमानी रसिया है।
अगला क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष कब में समाप्त हुई? 2010, 2011, 2013 या 2012? इसका जो सही उत्तर है वह 2012। अगला क्वेश्चन, आइए इसका डिस्कशन जो देखते हैं। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है वह 1951 से 1956 शुरू की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक शुरू गई थी। 5 साल की योजना की अवधारणा जो है वह USSR से उधार ली गई थी। भारतीय योजना के जनक जो थे M विश्वेश्वरैया थे और भारतीय अर्थशास्त्र पिता के जनक दादा भाई नौरोजी थे, जिसे ओल्ड गांधी के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग वयोवृद्ध पुरुष, जिसे वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है, वह थे दादा भाई नौरोजी थे। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और नरेंद्र मोदी थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत। CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और नीति आयोग का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली है। नागालैंड किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? नेपाल, म्यांमार, भूटान, चीन? इसका जो सही उत्तर है वह है म्यांमार। शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? पंचायत समिति ए पंचायत समिति, बी जिला परिषद या श्री ग्राम सभा? आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। यह हो गया सी मीन्स ग्राम सभा। ग्राम सभा से जो बड़ी इकाई है वह क्या है? आपका पंचायत समिति। और पंचायत समिति से बड़ी आपकी क्या है? जिला परिषद। अगला प्रश्न, कालीबंगन सिंधु घाटी स्थल कहाँ है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? गेस करिए आप लोग क्या है इसका सही उत्तर। इसका जो सही उत्तर है वह राजस्थान है। लोथल जो गुजरात में पड़ता है और यहाँ से दोहरे दफन के साक्ष्य मिलते हैं, चावल के भूसी के अवशेष मिलते हैं, घोड़े की या टेराकोटा मूर्ति के साक्ष्य मिलते हैं, जहाज बनाने का स्थान और एक जहाज का टेराकोटा का मॉडल। अगला प्रश्न, आइए अभी कुछ और डिटेल इसका देखते हैं। कालीबंगन जो है यह राजस्थान में है। यहाँ से हल चले हुए भूमि के साक्ष्य मिलते हैं, लकड़ी के हल के साक्ष्य मिलते हैं, 7 अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं, जुताई की हुई खेत की सतह के साक्ष्य मिलते हैं। सूरकोटदा जो गुजरात में है, यहाँ से आपको घोड़े की हड्डियाँ मिलती हैं, अंडाकार कब्र मिले हैं और दबे हुए मिट्टी के बर्तन मिले हैं या मनके बनाने की दुकानें। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर जो है आपका मेरठ के पास है। यह हिंडन नदी के किनारे था और है, अब तो प्रेजेंट टाइम में पता नहीं हमको भी। तो यहाँ से जो मिले आपको मिट्टी के बर्तन मिले, पौधों के जीवाश्म मिले, जानवरों की अस्थियाँ मिली और तांबे का औजार मिला। धौलावीरा जो है आपका गुजरात में है। एक अनूठी जल प्रबंधन प्रणाली यहाँ से हुई और 3 भागों में विभाजित स्थल है। अगला प्रश्न, भारत में बारूद का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, नवाब सिराज उद्दौला, शेर शाह सूरी या बाबर? इसका जो सही उत्तर है वह बाबर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति, घनत्व या गति? इसका जो सही उत्तर है वह घनत्व है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर का किला स्थित है? बांदा, फतेहपुर, ललितपुर या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही उत्तर है वह बांदा। और इसी कालिंजर के किले में ही शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी।
अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सबसे तेज कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार मिला? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब। इसका जो सही उत्तर है वह उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का मूल दस्तावेज किसके मार्गदर्शन में दस्तखतकारी किया गया था? अविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी या नंदलाल बोस? इसका जो सही उत्तर है वह नंदलाल बोस। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में चित्तौरा झील के महाराजा सुहेल देव स्मारक और विकास कार्य का शिलान्यास करेंगे? उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा या मध्य प्रदेश? का जो सही उत्तर है वह उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न, वस्तु का समतल दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब वस्तु से थोड़ा छोटा है, वास्तविक है, आभासी है या पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? इसका जो सही उत्तर है वह आभासी है। अगला प्रश्न, ये आपके पास सामने कुछ डिटेल से देखिए क्या दिया है कि दर्पण में बनाया गया प्रतिबिंब वास्तव में एक विकृत प्रतिबिंब विकृति है, जबकि व्यक्ति का दाहिना हाथ समतल के दर्पण में प्रतिबिंबित होता है तो उसके बाएं हाथ का परावर्तन प्रतिबिंब के बाएं हाथ में दिखाई देता है। यह आपका समतल दर्पण है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में इनमें से किस वर्ष ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत हुई? बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 2000, 2001, 2009 या 2005? इसका जो सही उत्तर है वह 2001 है। पंडित किशन महाराज एक हैं, क्या हैं पंडित किशन महाराज? बांसुरी वादक, तबला वादक, बेंजो वादक या एक तारा वादक? इसका जो सही उत्तर है वह तबला वादक। अब देखते हैं कि बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक कौन कौन थे। वह थे अनोखेलाल मिश्रा, उस्ताद वाजिद अली तफू खान, पंडित शारदा सहाय, समता प्रसाद या और रामजी मिश्रा। जनवरी 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया? जनवरी 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार? इसका जो सही उत्तर है वह उत्तर प्रदेश है। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वायुसेना का अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 निम्न वायुसेना स्टेशनों में से किस पर आयोजित किया जाता है? हिंडन, जोधपुर, अम्बाला या यलहंका? इसका जो सही उत्तर है वह है जोधपुर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए नियामक प्राधिकरण है नाबार्ड, प्रायोजक बैंक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्रायोजक बैंक 15:50:35 के अनुपात में या उपरोक्त सभी? इसका जो सही उत्तर है वह है नाबार्ड। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की अनुमानित उत्तर दक्षिण सीमा क्या है? 2400 किमी, 2900 किमी, 3200 किमी या 3600 किमी? इसका जो सही उत्तर है वह है 3200 किमी है। ये तो आपका हो गया उत्तर से दक्षिण। अब हम बात करें अगर पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम की बात करें तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है हमारी है वह है 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 20, 42, 90 या 24? का जो सही उत्तर है वह 24 है। पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 23 नवंबर या 26 जनवरी? इसका सही उत्तर जो है वह है 22 अप्रैल। 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को आपको 26 जनवरी जो है भारत का गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए हर वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में
वार्षिक समारोह की 50वीं वर्षगांठ है। पृथ्वी दिवस जो 2020 का विषय है वह है जलवायु कार्रवाई। दोस्तों, पृथ्वी दिवस 2020 में लोगों और ग्रह के लिए 24 घंटों के कार्यों, बड़े और छोटे के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है? मांडवी नदी, माही नदी, लूनी नदी या ताप्ती नदी? इसका जो सही उत्तर है वह माही नदी है। लूनी नदी जो है वह आपका कच्छ के रण में, लूनी नदी जो है वह कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। ताप्ती नदी जो है आपका गुजरात में है। अगला प्रश्न, अभी इसका डिटेल देखते हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती हैं। माही नदी जो है मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती हैं। माही नदी खंभात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिरती है। माही नदी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान से होकर बहती है। गोवा की राजधानी पणजी जो है वह मांडवी नदी के तट पर है। अजमेर जो है लूनी नदी के किनारे है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है। बेजोड़ का चयन कीजिए। अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह, खेड़ा किसान सत्याग्रह या बारदोली सत्याग्रह या दांडी मार्च? इसमें हमको क्या है, बेजोड़ खोजना है। अब उसका उत्तर देखते हैं। यह है बारदोली सत्याग्रह। अहमदा मिल मजदूर, खेड़ा किसान सत्याग्रह और दांडी मार्च, ये जो तीनों के तीनों हैं यह महात्मा गांधी के द्वारा है और जो बारदोली सत्याग्रह है वह सरदार पटेल के द्वारा 1928 में किया गया था। अहमदा मिल मजदूर सत्याग्रह, खेड़ा किसान सत्याग्रह, दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी, जबकि बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अतः सही उत्तर आपको बारदोली सत्याग्रह होगा। दिए गए विकल्प में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना किसने की थी? इनकी रचना कौन सी थी? परीक्षा गुरु, ठेठ हिंदी का ठाठ, अप्सरा या कंकाल? इसका जो सही उत्तर है वह है ठेठ हिंदी का ठाठ। कुछ रचनाकार और उनकी रचना है जो निम्न है। श्रीनिवास दत्त, इनकी रचना है परीक्षा गुरु है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनकी है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, अनामिका और परमिल। इनकी प्रमुख रचना है। जयशंकर प्रसाद का है कंकाल, तितली, इरावती, आंसू, लहर, ये सब है जयशंकर प्रसाद के। सत्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सती, सत्यवी, सत्यवती या सत्यावी? इसका जो सही उत्तर है वह सत्यवती है। काव्योर्मी का संधि विच्छेद है। काव्यधन उर्मी, काव्यधन उर्मी, कविधन उर्मी या काव्यधन उर्मी? इसका जो सही उत्तर है वह काव्यधन उर्मी है। इसका जो सही उत्तर है वह है काव्यधन उर्मी है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।